वैसे तो इस धरती पर करोड़ों वृक्ष हैं, लेकिन उनमें से कुछ वृक्ष ऐसे में भी हैं जो हजारों वर्षों से जिंदा है और कुछ ऐसे हैं जो चमत्कारिक हैं। कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिन्हें किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने हजारों वर्ष पहले लगाया था, या उस व्यक्ति ने, उस वृक्ष ने नीचे बैठकर ध्यान या समाधि लगाई थी। बहुत से वृक्ष ऐसे भी हैं जिनको घर में लाने मात्र से ही धन में बरकत होती है। पौधे को घर में लाने से मां लक्ष्मी मजबूरन आपके घर में आने लगती है। तो चलिए जानते हैं उस पौधे के बारे में। एक बार की बात है जब नारद जी बैठे हुए सोच रहे थे और मनुष्यों के बीच हो रहे अत्याचार को देखते हुए उसके मन में कई सारे प्रश्न आने लगे, और बिना समय गवाए उसने अपने प्रश्न की जवाब के लिए बैकुंठ धाम भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। बैकुंठ धाम पहुंचकर उसने भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रणाम किया और अपने प्रश्न को उसके सामने प्रस्तुत किया। तब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आज मैं आपको एक वृक्ष की कहानी बता रहा हूं, जिसमें आपके किए गए प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा और भक्तों को पुण्य की प्राप्ति का उपदेश भी मिलेगा। सो इस कथा को आप ध्यान देकर सुनिए। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद आर्षि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिनके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थीं। उन्होंने वस्त्राभूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे तो सावित्री उनके साथ गईं। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहां मेरे पतिदेव जाते हैं वहां मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रहीं। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। वह लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूं और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गईं, जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए, माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। हे प्रभु, जो भी भक्त सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में आपका नाम का जप करता है, आप उसको हमेशा धन धान्य से पूर्ण करें और उनके घर में खुशहाली की किरण प्रकाशित करें। कहते हैं कि अपने पितरों के मोक्ष की कामना के लिए
जो भी श्रद्धालु श्राद्ध करते हैं उसकी पूर्णाहुति इसी अक्षय वट के नीचे करते हैं। मान्यता है कि अक्षय वट में श्राद्ध के बाद पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में भी अक्षय वट का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि जो मनुष्य इस वट वृक्ष की छाया में पहुंच जाता है वह इस संसार के जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में इस अक्षय वट की पूजा के बारे में भी बताया गया है, जिसमें सबसे पहले संगम स्नान के विषय में बताया गया है, फिर अन्य देवी देवताओं के दर्शन किया जाए, इसके बाद अक्षय वट का विधिवत पूजन किया जाए। पूजन के बाद कच्चा सूत उनके चारों ओर लपेटा जाए। कहा जाता है कि ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता यह भी है कि जिस प्रकार वह अक्षय हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सुख, सौभाग्य और समृद्धि को भी अक्षय बनाते। हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए प्रयास करता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास धन रहे, लेकिन तमाम प्रयास मेहनत करने पर भी पैसा न रुके और धन से संबंधित परेशानियां हो तो मेहनत के साथ कुछ ज्योतिष उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वटवृक्ष बरगद की जो जटाएं लटकती हैं उनमें धन की प्रार्थना करते हुए गांठ बांध दें। जब धन प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाए तो जाकर उस गांठ को खोल आएं। मान्यता है कि यह उपाय करने से अचानक धन प्राप्ति होती है। पीली हल्दी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन काली हल्दी के बारे में कम ही लोगों के पता होता है। कहते हैं कि काली हल्दी का उपाय खाली नहीं जाता है। धन लाभ के लिए काली हल्दी की गांठ सिंदूर और कुछ सिक्कों के एक लाल रंग के साफ कपड़े में रखकर धूप दिखाकर पूजा करें। उस कपड़े की पोटली को तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। मानते हैं कि ऐसा करने से तिजोरी में धन की कमी नहीं रहती है।